हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज हम लोग 4 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो ये योजना हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान, ये जो पिक में देख रहे हो, ये जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो लाडली बहन योजना है, इसके अंतर्गत जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए प्रति माह यानी कि हर महीने दिए जाएंगे और साल के इन्हें 12,000 रुपए का पैकेज जो है प्रोवाइड किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने इससे पहले जो है एक लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी थी और ये 2007 में शुरू की गई थी। उसके बाद इसका भी हाल ही में पिछले साल 2022 में लाडली लक्ष्मी 2.0 यानी कि दूसरा एडिशन भी शुरू किया था और अब इन्होंने लाडली बहना योजना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश की बात आई है, इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो है 5वां संस्करण शुरू हुआ है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंदौर जो है भोपाल का लगातार जो है 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में बना हुआ है। फिर मध्य प्रदेश का एक विदिशा जिला मैंने आपको कराया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5G सर्विसेज की शुरुआत करने वाला पहला जिला भारत का 5G टेक्नोलॉजी वाला ये विदिशा ही बना है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बचपन बचाओ आंदोलन के जो कैलाश सत्यार्थी थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन जिन्होंने 1980 में शुरू किया था, तो वो जो है विदिशा से ही बिलोंग करते थे। पूछा गया था ये क्वेश्चन कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। विदिशा हो गया। और एमबीबीएस यानी कि मेडिकल की जो शिक्षा है, जो डिग्री है हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बना था। और मध्य प्रदेश की मैंने आपको एक केन बेतवा लिंक योजना करवाई थी, नदी जोड़ो परियोजना की पहली नदियां थी केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका पानी जलमग्न हो रहा था। और ये जो केन बेतवा है अपना पानी कहाँ छोड़ती है? यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में भी जाती है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है से जलमग्न हो रहा था, जिसके चलते अब भारत इसका मध्य प्रदेश में एक दुर्गावती, इसका जो है 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही बनाया गया था। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। योजनाओं से रिलेट करके पढ़े तो असम असम में एक अरुणोदय योजना जो है स्टार्ट की गई थी। अरुणोदय ये भी महिलाओं से रिलेटेड थी। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर और मुख्यमंत्री है इसके हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की अभी हाल ही में एक जागा मिशन योजना मैंने आपको बताई थी, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में जितने रहने वाले लोग हैं उनको भूमि प्रोवाइड करने का, घर प्रोवाइड करने का जो ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू किया था जागा मिशन, इसको यूनाइटेड नेशंस ने अपने हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने एक लक्ष्मी भंडारण योजना थी इसकी, लक्ष्मी भंडारण योजना ये पश्चिम बंगाल की थी जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के भारत की अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या है? सबसे पहले तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में बता देती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये जब हमारा बजट पेश होने वाला होता है, अभी हाल ही में हुआ है, आपने न्यूज में देखा होगा 1 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो है किया जाता है उससे पहले। तो इसके अनुसार हमारे भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी 6.5% रहेगी। और ये हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो और इकोनॉमिक सर्वे जो 6.5% है 2023-24 के लिए, ये जो है इंडिया की जो इकोनॉमी की है ग्रोथ रेट ये तय की गई है। और बजट जो है पेश किया गया है और बजट से रिलेटेड जो हर दिन जो है ना मैं एक या दो क्वेश्चंस जो है जरूर प्रोवाइड करूंगी ताकि जो आंकड़े हैं वो याद रहे। बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हर क्वेश्चन हर दिन हम जो है ना तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अदर ऑप्शंस भी हम रेटिंग से रिलेट करेंगे। तो मैंने अभी हाल ही में कराया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, जिसने जो हमारी भारत की ग्रोथ रेट इस साल कितनी बताई है 2023-24 की 6.1%, 6.5%। ये अभी हाल ही में जो बैंक की जो रेपो रेट होती है ना, रिजर्व बैंक की रेपो रेट दर, तो वो 6.25% है। 6.50% बैंक रेट जिसपे जो बैंक्स होते हैं उनको जो है लोन चाहिए होता है अर्जेंटली, जैसे रातों रात जो लोन चाहिए होता है उनको, वो बैंक रेट होते हैं। तो उसके जो रेट किया गया है 6.5% आरबीआई ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे युवा वैश्विक पुलिस नेता कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम है, ये अभी अपना भारत जो है इंडिया ही होस्ट करेगा और ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंटरपोल यानी कि जो सभी देश जो पूरे विश्व में जितने भी देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितनी भी पुलिस होती है, उनका ये सम्मेलन होता है। और जो ये थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स की नेताओं की जो बैठक है, ठीक है, और ये मीटिंग हुई 25 जनवरी को और 2 फरवरी तक ये चलेगी और इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। और ये कहाँ पर की जाएगी भारत में? तो ये दिल्ली में होस्ट की जाएगी। इससे पहले भी जो है ना इंटरपोल पुलिस सम्मेलन हुआ था, ये तो पुलिस लीडर्स है, ग्लोबल पुलिस लीडर्स सम्मेलन। इससे पहले इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है, ये भी दिल्ली में आयोजित की गई थी भारत में ही। ये पुलिस सम्मेलन था इंटरपोल का। तो अब अदर ऑप्शंस भी हम कुछ रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अपना भारत और क्या होस्ट करेगा, तो इस साल जो है G20 भारत होस्ट करेगा। फिर अभी जो FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है भारत नहीं होस्ट किया, उड़ीसा में हुए हैं। और SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन भारत होस्ट करेगा। इस इजिप्ट की बात करें तो अभी हाल ही में जो COP27 सम्मेलन हुआ था 2022 का, ये COP27 मिस्र में आयोजित किया गया था, मिस्र की राजधानी काहिरा। और अभी जो अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के जो राष्ट्रपति है, जब हमने 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया है, एज ए गेस्ट के तौर पर आए थे, मैंने आपको कराया था। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने कराया था कि इस साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2023 का, ये साउथ अफ्रीका ही होस्ट करेगा, दक्षिण अफ्रीका। और पनामा की बात करें तो COP19 सम्मेलन, ये एक मध्य अमेरिका का देश है पनामा। COP19 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अभियान का जो सम्मेलन है, ये पनामा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो तेलंगाना राष्ट्र जो हमारा 28वां राज्य जो सबसे लास्ट में बना था, वैसे तो 29वां बना था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद तेलंगाना 28वां राज्य है और 8 ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव बनी है इतने सालों में, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है और ये है शांति कुमारी जी। अब तेलंगाना की बात आई है, तेलंगाना जो है ना इसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी, तो ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 2 जून को। और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। और के चंद्रशेखर राव, ये जो देख सकते हो, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और तेलंगाना के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर क्या स्थापित किया गया था? तो पहला जो गोल्ड एटीएम है जिसमें से सोने सिक्के आप निकाल सकते हो, तो पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में ही लगाया गया था। देश के हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे मुख्य सचिव से रिलेटेड। तो दुर्गा शंकर मिश्रा, ये कहाँ के मुख्य सचिव है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। वंदिता शर्मा जो कर्नाटक राज्य है, ये कर्नाटक की मुख्य सचिव है। नरेश कुमार जो हमारी जो है राजधानी, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली के नरेश कुमार मुख्य सचिव हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? ये जो यजुवेंद्र चहल का नाम आपने सुना होगा, यही जो है T20 के इतिहास में जो अभी T20 जो चल रहे हैं एडिशंस, तो उसमें भारत के लिए जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चहल यानी कि जो ये यजुवेंद्र चहल है, ये हाल ही में बन गए हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें खिलाड़ियों से रिलेटेड, भी सूर्य कुमार यादव, तो 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जो है सबसे ज्यादा जो 1000 वर्ष कैलेंडर में रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव बने थे, जिसके चलते अभी ICC ने क्या किया था, इसको इनको जो है ना टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड इन्हें दिया गया था। फिर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम को इसी ICCI ने, जो मैंने रैंकिंग बताई थी आपको, उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम को, और ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी कि वनडे इंटरनेशनल, ये भी बाबर आजम को ही मिला था। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल सबसे ज्यादा जो है रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी, सबसे युवा खिलाड़ी यही बन गया शुभमन गिल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो ये एक बुक है, ये इसके ऑथर कौन है यानी कि किसने लिखी है? तो ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है। मेघनाथ देसाई इस बुक के जो है ऑथर है। और जो पावर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पॉलिटिक्स और गरीबी के बारे में उन्होंने, मेघनाथ जी ने जो है लॉन्च की थी।
अब अदर ऑप्शंस भी बुक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो शशि थरूर आप जानते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ जो है अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। तो अभी जो है इनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले ली है। तो शशि थरूर की एक बुक है इरा ऑफ डार्कनेस, और अंबेडकर की जी के लिए इन्होंने अंबेडकर बुक है ये शशि थरूर ने ही लिखी थी। संजय बारू की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक लिखी थी संजय बारू ने। सी रंगराजन ने भी हाल ही में, ये आरबीआई के जो है गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने माई डेज बियॉन्ड एंड एट आरबीआई नाम की जो बुक है सी रंगराजन ने ही लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख ये अमनप्रीत सिंह बन गए हैं हाल ही में। और वायुसेना के एपी सिंह यानी कि अमनप्रीत सिंह जो है अपॉइंट कर लिए गए हैं उपाध्यक्ष के रूप में। अब एयरफोर्स की बात आई है, एयरफोर्स की हमारी जो वायुसेना की स्थापना हुई थी ये 1932 में हुई थी। और कब मनाता है ये अपना डे, तो 8 अक्टूबर 1932 को। लेकिन तब इसे रॉयल कहा जाता था, रॉयल एयरफोर्स। लेकिन 1950 में जब हमारा भारत का संविधान बन गया उसके बाद इसको हम इंडियन एयरफोर्स के कहने लगे। और इसके जो एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष अभी एपी सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। और अदर ऑप्शंस हम अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे तो संतोष कुमार यादव अभी जो एनएचआई है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है, सत्कर्ता आयोग था, मैंने आपको कराया था, सत्कर्ता आयोग के जो अध्यक्ष बने ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हाल ही में बने थे। अनिल कुमार लोहाटी तो जो अपना रेलवे है, तो रेलवे बोर्ड के जो अभी रेलवे के सीईओ बने हैं ये अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय वार्षिक बजट 2023-24 किसने पेश किया। तो मैंने आपको कहा कि एक या दो क्वेश्चन मैं जरूर ऐड करूंगी बजट से। तो निर्मला सीतारमण ऑब्वियसली, जो हमारा वित्तीय जो बजट है ये कौन हमारी जो हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे देश के, वही जो है हमारा यूनियन बजट जो है 2023 का यानी कि जो बजट वार्षिक वित्त जो है वो पेश करती है। तो ये 1 फरवरी को जो 2023 से बजट जो है पेश किया गया। बजट से कुछ मैं जीके फैक्ट डिस्कस कर देती हूँ। तो बजट जो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो बजट जो है हमारा ये अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है, 112 अनुच्छेद। और देखो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, बजट शब्द का अर्थ होता है कमड़े का थैला। आप लोगों ने पढ़ा होगा बजट से रिलेटेड, कमरे का थैला होता है ये। और अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। लेकिन बजट शब्द का हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, इसकी जगह पर क्या यूज किया जाता है, फिनेंशियल एनुअल ईयर का जो बजट है, फिनेंशियल ईयर बजट, वार्षिक वित्तीय जो बजट है ये जो है लिखा जाता है उसमें। कि बजट का हमारे संविधान में कोई भी जो है चर्चा नहीं है या फिर जो है उल्लेख नहीं है बजट शब्द की। और निर्मला सीतारमन ने लगातार 5वीं बार ये जो बजट पेश करने वाली महिला बनी है। और अगर पूछा जाए तो पहली महिला जो पूर्वकालिक, जिन्होंने मतलब पूर्वकालिक मतलब पूरे समय के लिए वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो ये पहली महिला निर्मला सीतारमन है। हमारा जो पहला बजट पेश किया था ये किसने पेश किया था, भारत की जो महिला प्रधानमंत्री पहली थी कौन थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने पहला जो भारत का बजट है, पहली महिला थी जिन्होंने पेश किया। कब किया था, ये 1970 में किया था। पहली महिला थी ये जिन्होंने बजट पेश किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का अतिरिक्त भार संभालते हुए। तो ये पहला महिला पूछा जाए तो इंदिरा गांधी 1970 में पेश किया था। और बजट से और इफेक्ट डिस्कस करें तो पहला जो हमारा भारत का बजट पेश किया था तो ये किया था जॉन विल्सन ने। जॉन विल्सन हमारा जो बजट पेश करने वाले भारत के पहले थे, कब किया था इन्होंने, तो भारत का पहला बजट 1860 में जॉन विल्सन ने पेश किया था। ठीक है। और अदर ऑप्शंस मैं बताऊं इसके तो उसके बाद जो हमारा स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था ये 1947 में, नवंबर 1947 में पेश किया गया था। जब अगस्त में देश आजाद हो गया उसके बाद नवंबर 1947 में ही जो है हमारे पहले जो वित्त मंत्री थे ये थे षणमुख षणमुख चेट्टी। ये हमारे पहले वित्त मंत्री थे षणमुख चेट्टी। इन्होंने जो है पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। उसके बाद गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया पूछा जाए तो ये फरवरी 1950 में किया गया था। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद फरवरी 1950 में जो जॉन
जॉन मथाई ने जो है हमारे जो भारत का गणतंत्र भारत का पहला बजट ये पेश किया था। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई, जो 1977 से प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई ने भारत का सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, लगातार 10 बार पेश किए हैं। ठीक है, और निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार किया है, और इंदिरा गांधी ने मात्र 2 बार बजट पेश किया था। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है बजट। अदर ऑप्शंस अगर मंत्रियों से रिलेट करके पढ़ेंगे, नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्रालय के जो नितिन गडकरी है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो यह भी हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर इन्होंने जो है एक बुक लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन ने लिखी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे इस्पात मंत्री है। पहली ग्रीन स्टील कंपनी की जो शुरुआत जो लॉन्च की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही की थी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? तो ये अपने देश भारत ने ही महिला अंडर 19 वालों का जो वर्ल्ड कप है ये जीत लिया है। और किसको हराकर, तो ये इंग्लैंड को हराकर भारत ने अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप का खिताब है T20 का अपने नाम किया है, इंग्लैंड को हराकर। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तो स्विट्जरलैंड, तो मैंने आपको बताया जो महिलाओं का सबसे जो टेनिस का वो होता है, जिसे बैलेंजीन अवार्ड कहते हैं, तो बैलेंजीन अवार्ड महिलाओं के टेनिस का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। इंग्लैंड की बात करें तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए 2022 में, उसने इंग्लैंड ने जीता है ये खिताब पाकिस्तान को हराकर। श्रीलंका की बात करें तो यूएई में जो एशियन कप्स हुए थे, वो एशियन कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र दिवस जो है कब मनाया जाता है, या जी की जो वेटलैंड डे मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। वेटलैंड डे आपको पता है हमारे जो ऐसी जो भूमियां होती है, दल और थल का जो बीच का भाग दलदली क्षेत्र होता है, उसको वेटलैंड कह देते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल की थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। और ये वेटलैंड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1900, आपने रामसर भूमि साइट सुना होगा, 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1971 में जो रामसर भूमि आपने सुना होगा, रामसर एक जगह है कहाँ की, ईरान की, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ईरान की जो रामसर भूमि है, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था। तो उसी से फिर जो है वेटलैंड डे जो है आर्द्र भूमि को संरक्षण की शुरुआत 1971 में की गई थी। और पहला वेटलैंड डे कब मनाया गया था, तो 1977 में पहला जो आर्द्र भूमि दिवस है या फिर वेटलैंड डे, ये मनाया गया था। अदर ऑप्शंस डे से रिलेट करके पढ़े। 28 जनवरी को मैंने आपको बताया कि जो डेटा प्राइवेसी डे है 28 जनवरी को मनाया जाता है। 29 जनवरी को हमने जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है ये मनाया था, और ये जो है जनवरी जो जनवरी के आखिरी संडे को जो है ये मनाया जाता है। 30 जनवरी को हमने जो है शहीद दिवस मनाया है। ठीक है, जो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, तो बिंदुसार इनका जो है ना पुत्र था, और मगध को शुरू करने वाला बिंदुसार ही थे, तो इनके पुत्र बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में शुरू की गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ आई, तो उन्होंने गांव वगैरह के लिए भी बहुत काम किया, तो 1975 में शुरुआत की गई थी। अदर ऑप्शंस देखें, 1984, तो एक भोपाल गृहस्थ त्रासदी भी पूछा जाता है। भोपाल गृहस्थ त्रासदी 1984 में हुई थी। 1885 में क्या हुआ था, तो 8 दिसंबर 1885 को जो हमारी कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1765 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है ना बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, लॉर्ड जो है रॉबर्ट क्लाइव के काल में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग जनक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने वाली दवाएं क्या होती है? तो ये जो होते हैं एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं, जो जितने भी रोगाणुजनक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खत्म करने का काम करती है। एंटीसेप्टिक तो जो घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए यूज की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, तो इनमें से कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं करते? तो ये जो लोकसभा के स्पीकर है, इसे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, क्योंकि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनके बीच में से ही चुन लिया जाता है। और जो जितनी भी हमारी सेना है, वायुसेना, जल सेना और वायुसेना, थल सेना, जल सेना, उन सबकी जो अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति यही करते हैं, उन्हें शपथ भी यही दिलाते हैं राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग लगाने के लिए कौन सी किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो ये जो संसद के दोनों सदन होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन की जो है सिफारिश अनिवार्य होती है राष्ट्रपति पर। और महाभियोग के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अदर ऑप्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य में नए राज्यों को कौन मंजूरी देता है? तो अगर कोई नया राज्य भारत में बनाना है या फिर कोई नया राज्य जो है हटाना है, तो ये सब संसद का काम होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो कानून बनाने का काम होता है संसद करती है, तो पार्लियामेंट ही ये डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी मृग जो महाडियर यानी कि मतलब कश्मीरी जो मृग है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एक दच्चिगम नेशनल पार्क आपने सुना है, ये जो हिरन के लिए ही प्रसिद्ध है, कश्मीरी मृग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व है, कहाँ का है? ये गुजरात का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का, क्योंकि हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसे अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में है। और इसके साथ साथ पेज, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब मध्य प्रदेश में ही कुछ अभयारण्य है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक दुधवा और पीलीभीत जो अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ के एक मैंने लेमरू भी आपको कराया था, लेमरू में जो है लेमरू और कांगेर वैली यानी कि कांगेर घाटी, लेमरू और गुरु घासीदास, ये सब यहाँ के जो है अभयारण्य हो जाएंगे। ओडिशा की बात करें तो भितरीकनिका और समरीपाल, ये ओडिशा के कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो आप लोग जानते हैं वृक्षारोपण या वनीकरण की प्रक्रिया में हम पेड़ लगाते हैं, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं वनीकरण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त होता है? तो जंगल की भी कुछ झाड़ियां ही होती है चंदन की, इसके लिए जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो क्षेत्र होता है, तो यही जो है इसके लिए उपयुक्त होता है चंदन की खेती के लिए। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकता है, जितने क्वेश्चंस में से उन सभी को कवर करने की कोशिश किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।